आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं वह कहानी बिहार के एक ट्रक ड्राइवर की है। और उस ट्रक ड्राइवर के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके बाद उसने ट्रक चलाना ही छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी काफ़ी डरावनी और खौफनाक है। दरअसल इस कहानी को मुझे उसी के दोस्त ने कुछ समय पहले शेयर की थी, जो मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। तो इस कहानी को बिना स्किप किए हुए सुनिए। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी। यह बात है 28 दिसंबर 1997 की, यानी आज से 26 साल पुरानी। काफ़ी समय हो चुका है। इनफैक्ट वह आदमी बिहार के पश्चिम क्षेत्र का रहने वाला था जिसके साथ ये घटना हुई थी। इसके गांव का नाम रामनगर, जो बिहार में ही है। आप लोग यूपी में मत समझ लेना, क्योंकि रामनगर यूपी में भी है। उस ट्रक ड्राइवर को रामनगर से अपने ट्रक में गन्ना भर के गोपालगंज यानी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना था। उसके डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी चीनी मिलें थी, पर चीनी मिल का चालान दूसरे चीनी मिल यानी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का था। उस ट्रक का ड्राइवर अपने ट्रक को अपने पास के कांटे पर लाकर खड़ा कर देता है, जहां पर ट्रक में गन्ना लोड हो सके, और पास के होटल के सामने नलके पर जाकर खूब नहाता है, क्योंकि पता नहीं वो ड्राइवर उधर से यानी गोपालगंज से कब लौटे। हो सकता है लौटने में 2 दिन भी लग सकता था या 3 दिन भी। नहाने के बाद वह उसी होटल में खाना खाता है। खाना खाकर थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद वह अपने ट्रक के पास पहुंचता है, जहां पर उसने अपना ट्रक खड़ा कर रखा था, यानी कांटे पर। आप लोगों को बता देना चाहता हूं, बिहार में जहां पर गन्ने के ट्रकों को लोड किया जाता है उसे कांटा कहा जाता है। शायद काफ़ी लोग कांटा सुनकर कंफ्यूज हो जाएं। उस ट्रक के ड्राइवर के पास एक बड़ी समस्या थी। यह कि उसका कंडक्टर अपने घर गया हुआ था। दरअसल ट्रक के कंडक्टर की बीवी गर्भ अवस्था में थी और शायद से वह बाप बनने वाला था। और इस ट्रक का ड्राइवर नहीं चाहता था कि उसका कंडक्टर अपनी बीवी को इतने बुरे हाल में छोड़कर उसके साथ रहे। इसलिए ट्रक के ड्राइवर ने अपने कंडक्टर को घर जाने दिया और उसे कुछ पैसे भी देता है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ट्रक में पूरी तरह से गन्ना लोड हो चुका था। लमसम 300 कुंटल के आसपास गन्ना था। ट्रक के ड्राइवर को अपनी गाड़ी शाम के 6 बजे स्टार्ट करनी थी, क्योंकि वह सोच रहा था कि रास्ते में रात के समय ट्रैफिक कम रहेगा और जल्दी ही मैं गोपालगंज के शुगर मिल सासा मूसा, जो मिल का नाम है, उसमें दाखिल हो जाऊंगा। जिसके बाद वह अपने पास खड़े ट्रक के ड्राइवर से टाइम पूछता है, तो दूसरे ट्रक के ड्राइवर ने उसे टाइम बताया। शायद 4:15 बज रहे थे। वह यह भी सोच रहा था कि 3 घंटे में वह अपने शहर को पार करता हुआ दूसरे शहर यानी गोपालगंज के रास्ते पर पहुंच जाएगा। समय आखिरकार बीत गया और उस ट्रक का ड्राइवर अपने ट्रक में चढ़ गया और ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा। लेकिन उस ट्रक के ड्राइवर को यह मालूम नहीं था कि आगे कोई है जो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उस ट्रक का ड्राइवर अपने ट्रक को बिना रोके हुए ताबड़तोड़ ट्रक चलाए जा रहा था। उस वक्त रोड भी काफ़ी खाली था और वह इस बात का फ़ायदा उठाते हुए उस अंधेरी रात में अपने ट्रक की रोशनी में कुहासे को चीरता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को इस घटना की तारीख बता दी है, और उस टाइम पर रोड पर थोड़ा थोड़ा कुहासा भी था। अपने क्षेत्र को पार करने के बाद उस ट्रक के ड्राइवर ने अपनी ट्रक एक खामोश जगह पर रोक दी और ट्रक से उतरकर पेशाब करने के लिए ट्रक से नीचे उतरा। पेशाब करने के बाद ट्रक का ड्राइवर ट्रक में जैसे ही चढ़ रहा था
कि उसे पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां आसपास कोई भी आदमी मौजूद नहीं था। उसने फिर से अपनी ट्रक स्टार्ट करी और आगे बढ़ने लगा। 2 घंटे चलाने के बाद उसने अपनी ट्रक एक चाय वाले दुकान पर जाकर रोक दी, जिसके बाद वह ट्रक से उतरकर चाय वाले दुकान के पास पहुंचकर उससे एक गर्मा गर्म चाय बनवाकर पीता है, जिससे उस ट्रक ड्राइवर को इतने ठंड में कुछ राहत मिली। चाय पीने के बाद उसने अपनी जेब से तंबाकू की पुड़िया निकाली और तंबाकू अपने हाथ पर रगड़कर तंबाकू को होंठ के नीचे रख लिया, जिससे उसे रास्ते में कहीं नींद ना आए, और ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर और जाने के बाद यानी अब वह गोपालगंज के चीनी मिल के पास पहुंच चुका था कि रास्ते में उसे कई सारे गन्ने से भरे हुए ट्रक दिखाई दिए जो रोड पर खड़े थे और शायद से उसी चीनी मिल में जाने वाले थे। और इस ट्रक ड्राइवर को भी अपनी ट्रक उसी चीनी मिल में लेकर जानी थी। उसने अपनी ट्रक उन्हीं ट्रकों के पीछे खड़ी कर दी और ट्रक में बैठकर आगे के ट्रकों के चलने का इंतजार करने लगा। तभी उसे भूख लगने लगी। शायद से उसे खाना खाए हुए भी काफ़ी समय हो चुका था। तो वह अपने ट्रक से नीचे उतरा और ट्रक में बने एक लोहे के बॉक्स में से उसने खाना बनाने की चीज़ें नीचे रोड पर उतारी और उसने छोटी गैस जो 3 या 5 केजी की होती है उस पर चावल पकाने लगा और उसी गैस पर अपने हाथों को सेकने लगा। चारों तरफ काफ़ी अंधेरा था और धुंध भी थोड़ा थोड़ा था कि तभी उसके पास के झाड़ियों से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। तो वह थोड़ा डर गया क्योंकि आवाज़ जहाँ से आ रही थी वहाँ अंधेरा था और ऐसे अंधेरे में वहाँ भला कौन हो सकता था। उस ट्रक के ड्राइवर ने आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? ओ भाई, उन झाड़ियों के पीछे कौन है? कि तभी उस झाड़ियों में से एक छोटी बच्ची निकली जिसकी उम्र लगभग 11 या 12 साल की होगी। उस ट्रक के ड्राइवर ने आवाज़ लगाई, अरे भाई, उन झाड़ियों के पीछे कौन है? कौन है वहाँ? कि तभी अचानक से उन झाड़ियों में से एक बच्ची निकली जिसकी उम्र लगभग 11-12 साल की होगी। वो झाड़ियों में से निकलकर आगे रोड की तरफ आकर खड़ी हो गई। वह देखने में काफ़ी सुंदर लड़की थी। कपड़े थोड़े थोड़े फटे पुराने थे और बाजुओं पर कट के निशान भी थे जो उतनी रात में ट्रक के ड्राइवर को साफ साफ नज़र नहीं आ रहे थे। तभी ट्रक के ड्राइवर ने उस लड़की से कहा, लड़की वहाँ से हट जाओ, नहीं तो कोई गाड़ी तुम्हें ठोक कर चली जाएगी और तुम मर जाओगी। अभी ट्रक के ड्राइवर ने उस लड़की से इतनी बात कही ही थी कि उस लड़की के हाथ पांव अजीब तरह से इधर उधर मुड़ने लगे और उसका सर पीछे की तरफ अचानक से मुड़ गया, जिसे देखकर वो ट्रक वाला काफ़ी डर गया और डर के मारे थर थर काँपने लगा कि क्या चीज़ देख ली, क्योंकि ऐसा किसी भी लड़की को उसने अजीब से हाथ पांव मोड़ते हुए नहीं देखा था। वो भयभीत था और वह लड़की धीरे धीरे ट्रक के ड्राइवर के पास बढ़ने लगी, अजीब सी आवाज़ करती हुई, जो सुनने में काफ़ी भयानक और दर्दनाक थी। शायद आप लोग सुन लेते तो आप बेहोशी हो जाते। ऐसा नज़ारा चल रहा था उस ट्रक वाले के सामने। अब वह ट्रक वाला समझ चुका था कि उसकी मौत उसके ठीक सामने खड़ी है और उसके पास ही चलती हुई आ रही है कि तभी अचानक पलक झपकते ही एक छलांग में वो लड़की रोड को पार करके ट्रक के ड्राइवर के सामने आकर खड़ी हो गई और अजीब सी आवाज़ में हंसने लगी। पहले तो उसने गैस पर पक रहे चावलों को लात मारकर ज़मीन पर गिरा दिया और अपनी मुंडी जो पीछे की तरफ थी
ठीक ट्रक के ड्राइवर के सामने करके उसका गला दबाने लगी। ट्रक वाला सांस नहीं ले पा रहा था। उस लड़की ने ड्राइवर का गला काफी जोर से पकड़ रखा था। ट्रक का ड्राइवर एक बार जोर से चिल्लाया, बचाओ। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आगे ट्रकों में बैठे 5-6 ड्राइवर नीचे रोड पर उतर गए और उन्होंने इस आवाज़ की तरफ देखा जिधर से ड्राइवर ने आवाज़ लगाई थी। नीचे उतरे 5-6 ड्राइवर देखते हैं जिधर से आवाज़ आ रही थी वहाँ एक भयानक लड़की खड़ी थी जो देखने में काफ़ी बदसूरत और डरावनी थी। उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे जिस पर खून के छींटे भी थी। उन लोगों को समझते देरी नहीं लगी। वह अपने ट्रक को छोड़कर लड़की की तरफ दौड़कर आए और जैसे ही वो लोग लड़की के पास पहुँचे ही थे कि अचानक से वो लड़की बिल्ली बनकर आगे की तरफ अंधेरे में खो गई। यह सब देखकर वहाँ खड़े सभी ड्राइवरों के होश उड़ गए। उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी जिसे शब्दों से बता पाना काफ़ी मुश्किल है। जिसके बाद वहाँ खड़े आदमियों ने उस ट्रक वाले को उठाया जिसके साथ ये हादसा हुआ था और जिसे ये लड़की मारने वाली थी। जिसके बाद उन्होंने उस ड्राइवर के गले पर आग से सिकाई की और दवाई दी। रात भर उसी ड्राइवर के साथ गुजारी। सुबह होने के बाद उसे अपने साथ उस चीनी मिल में ले गए जहाँ पर गन्ना गिराना था। गन्ना गिराने के बाद उस ट्रक का ड्राइवर अपने ट्रक को उस ट्रक के मालिक के पास ले गया और जाकर वहाँ खड़ी कर दी और चाबी उसके हाथ में थमा दी। कहने लगा कि आज के बाद मैं ट्रक नहीं चलाऊंगा। ट्रक का मालिक काफ़ी विनती कर रहा था लेकिन ट्रक के ड्राइवर ने उसकी एक न सुनी। जिसके बाद वह अपने घर लौट गया और फैसला किया कि आज के बाद वह रात में कभी भी इधर उधर नहीं घूमेगा और ना ही ट्रक चलाएगा। उसे आज भी अंधेरे में डर लगता है। उसकी उम्र इस समय लगभग 51 या 52 साल की होगी। वह अब दुकान चलाता है और घर पर ही अपनी फैमिली के साथ रहता है। तो दोस्तों ये थी ट्रक वाले की आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई आप बीती है जो आप मुझे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए इंस्टाग्राम आईडी पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो आज की कहानी बस यहीं तक। आशा करता हूँ कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।